नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। मित्रों, आज शुरुआत एक कहानी से करना चाहेंगे। कहानी कुछ यूं है कि एक गांव में तय हुआ कि वहां कुछ दूध एकत्र किया जाना है और एक हौद बनाई गई। और हौद बनाने के बाद यह सुनिश्चित हुआ कि प्रत्येक ग्रामीण जो है, गांव वासी, 1 लोटा दूध डालेगा। तय हुआ। और जब सुबह उठे और सुबह देखा गया तो वो पूरी की पूरी हौद पानी से भरी हुई मिली। दरअसल प्रत्येक शख्स ने यह सोचा कि बाकी तो दूध डालेंगे ही डालेंगे, हम क्यों ना 1 लोटा पानी डाल दें। और होता चला गया। मैं आपसे ये कहानी इसलिए करने जा रहा हूं, ये जो कहानी इसलिए बताई कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसमें जिस तरह का एक कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है, वो कुछ उस गांव की कहानी जैसी है। और मध्य प्रदेश में ये कहानी मैंने इसलिए भी सुनाई कि बहुत सारे मसले मामले लगातार हो रहे हैं। मैं आज जो बात करने जा रहा हूं, आप उसको कल भी हमने दिखाया था, बताया था कि हेल्थ से जुड़ा मामला है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जो जिला है, बड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो भारत भर में ख्यात रहता है। कमलनाथ का इलाका है वो। वहां एक परासिया क्षेत्र है, आदिवासी बहुल है। और वहां बीते 7 सितंबर से और जो 1-2 दिन पहले तक 9 बच्चों की एक के बाद एक मौत हुई। और कुछ जो ड्रग्स है, उस ड्रग्स की अमानक जो ड्रग थी, उसको पीने की वजह से मौतों का एक सिलसिला शुरुआत हुआ तो लगातार होता चला। उसमें पूरे मामले में जैसा हमने आपको बताया था, दिखाया था, जो इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहा कांड हुआ था। चूहों ने कुछ बच्चों को, नवजात बच्चियों को कुतर दिया था और वो मारी गई थी और कैसे लीपापोती हुई थी, कुछ वैसा ही ये पूरे का पूरा दृश्य। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो संजीदा अपने आप को बताते हैं, बड़ी चिंता करते हैं प्रदेश की। करना भी चाहिए मुख्यमंत्री को, लेकिन जिस तरह का एक लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि हम देख रहे हैं बीते जब से हम इस घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ जो मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम है, वो उनकी ओर से होता है कि आप बात करिए, पूरा का पूरा मसला मुख्यमंत्री ब्रीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की यहाँ पूछा जाए। यानी कि जो यहाँ एक महकमा है, सूचना जो देने वाला जो एक केंद्र है, उसको हम जब कोशिश करते हैं तो वहां से होता है कि हमने तो जो है हो गया है, देख लीजिए, आपको बात करना होगी डिप्टी सीएम से, आपको बात करना होगी प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ से। बड़ा अजीबोगरीब नजारा। कुल मिला के ये 9 मौतों के बाद तमिलनाडु की सरकार तो चैत गई थी। तमिलनाडु सरकार को जैसे ही पता चला, वहां की एक कंपनी है दवा की और दूसरी हिमाचल प्रदेश की, जो 2 ड्रग्स हैं संदिग्ध, इनमें सरकार ने उसमें रोक लगा दी थी तत्काल प्रभाव से जांच करके। यहां लीपापोती चल रही थी। डिप्टी सीएम के कुछ बयान दिखाऊंगा जो हेल्थ देखते हैं, बाकी और भी बताऊंगा आपको पूरा सिलसिलेवार। लेकिन अब जाकर, अब से कुछ देर पहले एक आदेश जारी हुआ है। और वो आदेश जो जारी हुआ है, वो आदेश कहीं ना कहीं बतला रहा है कि अब लकीर पीटने का क्रम चल रहा है। और साथ में मुख्यमंत्री मोहन यादव का भी कुछ ताजा बयान आया। उन्होंने कहा है कि हमने जो है तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि आप इसकी जांच करें, और जांच कर ली है, जांच की रिपोर्ट हमें भेज दी, और जांच की रिपोर्ट आते ही आज रिपोर्ट प्राप्त हुई है बकौल मोहन यादव जी, एक बयान है उनका। और हमने अब बैन कर दी है उस दवा को। लेकिन एक कंपनी तमिलनाडु के बारे में है, हिमाचल के बारे में नहीं है। तो हम जो खबरों के पीछे की खबर की बात करते हैं, चलेंगे अपने खास मेहमान, सबसे पहले उनको जोड़ेंगे। जुड़ गए हमसे, हमारे साथ हैं अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, ये बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे दर्शकों को एक खबरों के पीछे का जो सिलसिला है वो बताते हैं, उसको ब्रीफ करते हैं। क्या कहिएगा, ये पूरे का पूरा मामला, 9 मौतें, लीपा पोती लीपा पोती लीपा पोती, और अब जो लकीर पीटना और ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। जैसा मैंने कहा कि हमारा जो सूचना देने वाला जो एक केंद्र है, उससे हमने कोशिश की थी, तो कल हमें कहा गया है कि मोहन यादव जी ने किसी चैनल को बयान दे दिया, उसको देख लीजिए। उनका बयान था कुल 30-40 सेकंड का, वो देख लिया था हमने, और कहा कि आप डिप्टी सीएम की बात कर लीजिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी की बात कर लीजिए। कैसे देखें, कैसे लिए, है क्या पहली प्रतिक्रिया? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की जो संजीव जी आज स्थिति है, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। बच्चों की दुखद मौत हुई है। वहां तो जिस तरह की चीजें हैं, 7 तारीख से मौतें शुरू हुई और आज 4 अक्टूबर है। 7 सितंबर से शुरू हुई। 9 बच्चे मर चुके हैं, कितने बच्चे बीमार हैं, उनका सारी चीजें सरकार बता चुकी है। लेकिन सरकार की ओर से कोई भी बड़ा अधिकारी, बड़ी टीम अभी तक जांच करने के लिए नहीं गई है। ये कल तक की खबर है। और जो दूसरी बड़ी बात जो आप कह रहे थे, दरअसल हर राज्य सरकार में मुखिया तो मुखिया होता है, मुखिया के पास बहुत काम रहता है। फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेट करने के लिए सरकार जनसंपर्क या सूचना विभाग बनाती है, जिसका काम, मूल काम जो है, वो पूरी सरकार की इमेज बिल्ड करना, हर डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करना। जो मैं 32 साल में मध्य प्रदेश को समझाऊं कि जनसंपर्क का, चाहे वो निदेशक हो या संचालक हो या आयुक्त हो या जो सहायक संचालक या एडिशनल
अतिरिक्त संचालक, जो अपर संचालक, इनकी सबकी भूमिका है कि कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि जनसंपर्क के अधिकारी हर मंत्रालय में रहते हैं। अब जो कल आपके साथ हुआ, जो हम बात कर रहे थे कि जनसंपर्क आयुक्त, हो सकता है वो नए आए हैं, अभी जनसंपर्क को समझने में और उसकी शैली पे चलने में उन्हें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उनको ब्रीफ नहीं किया गया है। वो जनसंपर्क विभाग के जो अफसर हैं, या तो जाते वाले बता के जाते कि साहब इस विभाग का कैरेक्टर क्या है, यहाँ क्या करना होता है। देखिए कर क्या दिया गया है, पिछले सालों में जनसंपर्क विभाग सिर्फ और सिर्फ विज्ञापन बांटने, लोगों को उपकृत करने और दबाव बनाने के काम में रह गया। जनसंपर्क जैसी कोई चीज बची नहीं है। अफसर पहले जो जनसंपर्क के अफसर होते थे वो कांटेक्ट करते थे, आपस में इंटरेक्ट करते थे, पत्रकारों से उनका मेल मिलाप होता था। लेकिन अब पत्रकार, जो कथित पत्रकार, जाते हैं विज्ञापन मांगने, और वो विज्ञापन के लेन देन में ये मान लिया गया कि वही छापोगे आप या वही बात करोगे जो सरकार चाहती है, क्योंकि हम आपको पैसा दे रहे हैं। ये क्लियर कट किया है इससे पहले के लोगों ने। दीपक सक्सेना नए हैं, मैं उनके बारे में ये बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इससे पहले वाले जो गए, जो उनको चार्ज देके गए, उन तक के अफसरों ने पिछले सालों में सब यही किया है। तो आज की तारीख में स्थिति है कि जनसंपर्क ये समझता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के ना बाकी मंत्री, मंत्रिमंडल, बाकी सदस्य, उनकी कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसा बताया गया होता कि ये जनसंपर्क विभाग पूरी सरकार के लिए है, तो वो संदेश जो आपको आया कि इतना मुख्यमंत्री ने कहा है, बाकी डिप्टी सीएम से या हेल्थ मिनिस्टर या पीएसएल से ले लीजिए, ये क्या है? ये बताता है कि मुख्यमंत्री अपनी अलग गाड़ी चला रहे हैं, उप मुख्यमंत्री अपनी अलग गाड़ी चला रहे हैं, बाकी मंत्रियों की भी गाड़ियां अलग अलग चल रही हैं। जनसंपर्क विभाग सिर्फ मीडिया को कंट्रोल करने, उनको पैसे देने और मुख्यमंत्री की इमेज बनाने के लिए, इसके अलावा उसे कोई परवाह नहीं है। तो जनसंपर्क विभाग के मंत्री भी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन मैं बीच में टोक रहा हूं, ये से तो आपकी छवि खराब हो रही है ना, ये तो कितनी खराब हो रही है। संजीव जी, आप पूरी बात सुनिए, छवि की किसको परवाह है भाई? उप मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री की छवि, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है। नहीं, मुख्यमंत्री ये समझ नहीं पा रहे ना अफसर, उनको ऐसा लगता है। दरअसल देखिए, इस कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है संजीव जी, मध्य प्रदेश की सरकार के भीतर मंत्रिमंडल में, मंत्रियों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। ज्यादातर मंत्री, ठीक है मोहन यादव जी मुख्यमंत्री हैं, उन पर कोई सवाल नहीं है क्योंकि केंद्र ने उन्हें बनाया है, लेकिन आंतरिक तौर पर स्थिति ये है कि ज्यादातर मंत्री उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते, अपना नेता नहीं मानते। सब अपने अपने कोटे परमिट में हैं, सबको जो जो करना है वो कर रहे हैं। वो चीज जो मुख्यमंत्री का, जैसे कि एक लीडर ऑफ टीम होता है, रूलिंग पार्टी के लीडर, विधायक दल के नेता, सत्ताधारी दल के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री 1 साल 9 महीने हो गए, होने वाले हैं, मुख्यमंत्री वो स्थिति नहीं बना पाए हैं कि जो मुख्यमंत्रियों की होती है। उदाहरण के तौर पर पहले के मुख्यमंत्रियों को ले लीजिए, और आज सबसे बड़ा उदाहरण तो नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी का उदाहरण ले लीजिए, उनके मंत्रिमंडल में कौन है? कोई नहीं जानता। जो मोदी जी कर रहे हैं और पूरी टीम उन्हें ही कोऑर्डिनेट करती है, नकल वही ये कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। मोदी जी के तर्ज पर मोहन यादव जी चलना चाहते हैं, बड़े बड़े सारे डिपार्टमेंट उनके पास है, लेकिन मजे की बात यह कि बस उनके अलावा कोई नहीं है, उनके साथ उनका मंत्रिमंडल नहीं है, और इसकी कोशिश भी वो नहीं कर रहे हैं। अगर होता तो ये जो साफ दिख रहा है कि सीएम कुछ कह रहे हैं और डिप्टी सीएम की तरफ से कुछ हो रहा है। भाई हेल्थ मिनिस्ट्री का काम है अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। दवाई आई, हो सकता है, पहला बड़ा सवाल यह है कि घटिया दवाई कैसे आ गई? क्यों नहीं ड्रग कंट्रोलर ने ये देखा कि क्या बिक रहा है? ये देखना चाहिए। अनुमति दीजिएगा अरुण जी, कुछ बताना चाहूंगा दर्शकों, आपकी अनुमति के साथ। बताइए बताइए। दर्शकों पहले ये देखिए, सबसे पहले मोहन यादव को देखिए। देखिए अरुण जी, मोहन यादव का एक्स है, ये 11:04 पर 4 अक्टूबर 2025 को है। और क्या कह रहे हैं इसमें मोहन यादव जी? कह रहे हैं छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिप सिरप के कारण ही बच्चों की मृत्यु अत्यंत दुखद है। इस सिरप की बिक्री को पूरे मध्य प्रदेश में बैन कर दिया है। सिरप को बनाने वाली कंपनी के एंड प्रोडक्ट की बिक्री पर बैन लगाया जा रहा है। सिरप बनाने वाली फैक्ट्री कांचीपुरम में है, इसलिए घटना के संज्ञान में ये पूरे का पूरा आगे लिख रहे हैं कि ये इस तरीके का है। और इसके अलावा वो साथ में ये भी कहीं वो कह रहे हैं कि ये
सिनेमा फैक्ट्री कांचीपुरम की घटना के संज्ञान में आने के बाद राज्य सरकार ने तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। आज सुबह जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, रिपोर्ट के आधार पर कड़ा एक्शन लिया गया है। ये आपने एक्स देखा। अब देखिए बड़ा दिलचस्प है। ये 4 तारीख को कह रहे हैं, ये आज कह रहे हैं, ये 4 तारीख को 11:04 पे उनका एक्स आया है। उन्होंने इसमें कहा है, और तमिलनाडु सरकार इसमें, ये सबसे तमिलनाडु सरकार को जांच के लिए कहा था। टिप्पणी आप। संजीव जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो उप मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, जो उस विभाग के मंत्री हैं? जो अभी मैं बात कर रहा था, आपने मेरी बात की पुष्टि कर दी है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों में आपसी तालमेल नहीं है। वो सब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी है। ये इससे ध्वनित होता है, क्योंकि जब जनसंपर्क आयुक्त आपको लिख के देते हैं कि आप उस विभाग से पूछ लीजिए, जनसंपर्क विभाग इसलिए बना है कि वो पूरी सरकार की इमेज की परवाह करेगा। वो उसका काम कोऑर्डिनेशन है मीडिया के साथ। लेकिन पिछले सालों में सिर्फ विज्ञापन बांट के, पैसे बांट के, लोगों को दबा के, धमका के, किसी का एक्रेडिशन मत करो, किसी का मकान रद्द करा दो, किसी के जो है विज्ञापन बंद कर दो, ये धमकी वाला काम करते रहा जो है जनसंपर्क विभाग, जिसके मुखिया मोहन यादव जी हैं। वो ये भूल गया कि उसका मूल काम क्या है। अगर आज सवाल आपने बात की, मैं टोकते हुए बताऊंगा कि देखिए इसमें बड़ा हम देख रहे हैं पीछे 48 घंटों से या और उससे कुछ ज्यादा वक्त से अलग अलग कुछ आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कल ये आया था बयान, देखिएगा ये डिप्टी सीएम कल क्या करते हैं, इसको सुनिए। डिप्टी सीएम जो हेल्थ भी है राजेंद्र शुक्ला, उन्होंने कल क्या कहा था, इसको सुनिए। प्रतिबंधित कफ सिरप पीने से 9 बच्चों की मौत हो गई। सर किस तरह का मामला है और सर क्या कार्रवाई की जा रही है? इसमें लगभग 12 प्रकार की ऐसी दवाइयाँ जिनको सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। अभी 3 दवाइयों के जो सैंपल भेजे गए उसकी जांच आई है, रिपोर्ट आई है। उसमें कोई भी इस प्रकार के तत्व नहीं मिले हैं जिसके कारण ये कहा जा सके कि मौत इन दवाइयों के कारण हुई है। लेकिन जो बाकी बची हुई दवाइयाँ हैं, आज उम्मीद है कि शाम तक में उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है कि ये बात सही है कि बच्चों की मौत हुई है। लेकिन उसका कारण क्या है, अभी नीरी और भारत सरकार भी लगातार जो उनके लैब्स हैं वहाँ पर जो सैंपल भेजे गए हैं उसकी रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि शाम तक इसकी फाइनल रिपोर्ट आएगी, तभी ये समझ में आएगा कि वो कफ सिरप के कारण हुआ है कि अन्य किसी दवाई के कारण हुआ है कि किस वजह से हुआ है। सर कफ सिरप बैन था क्या? ये बैन था कफ सिरप जिससे हुआ है क्या? सिरप बैन होता तो कभी भी मार्केट में नहीं आता, लेकिन कभी कभी दवाइयों के लॉट में कोई ऐसे दवाई जिसके कारण इस प्रकार की परेशानी आती है, ये जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अभी कहना संभव नहीं है। सर क्लीन चिट किस आधार पर दी गई? फिर क्लीन चिट वाली जो बात आई 2 दिन पहले, क्लीन चिट दी जाती सिरप के लिए, वो किस आधार पर दी? नहीं, शुरू में ये उम्मीद की गई थी कि कफ सिरप के कारण ये नहीं हुआ है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है। लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है, जो शाम तक आएगी। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई कि जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती है। आपने सुना, ये कल कह रहे थे कि अभी 3 जो दवाओं की रिपोर्ट आई है, बाकी रात तक शाम तक आएगी। और हमने भी कोशिश की, अभी ये जो मोहन यादव का बयान, इसके पहले कोशिश की उनसे संपर्क की, तो संपर्क नहीं हो पाया। रीवा में बताया गया, कोशिश की, फोन लगा नहीं। लेकिन जो उनके जो आधिकारिक जो कहीं उनके लोग हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अब सब कुछ मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है। और उसके अलावा एक चिट्ठी और दिखाता हूं दर्शकों को, देखिए एक ये भी दिखा दूं आपको, फिर मैं आपसे सवाल करता हूं। ये चिट्ठी देखिएगा, ये चिट्ठी अंग्रेजी में है, अनुवाद मैंने किया हुआ है। इसका अनुवाद ये है, इसके जो मूल सार जो है ये है, ये कार्यालय नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसको अब से कुछ देर पहले, ये भी आज ही जारी हुई है 4 तारीख को। 2 तीन पॉइंट्स मुख्य पॉइंट नहीं, वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने बैन लगाने की बात कही है, कहा ये नहीं मिलनी चाहिए, हटा देनी चाहिए। इसका वही लगी 2-3 पॉइंट्स, 2-3 जो अब वो आज की तारीख में कह रहे हैं कि यदि ये दवा कहीं उपलब्ध मिले तो आवश्यक कार्रवाई कर तुरंत जब्त करें, उसे नष्ट ना करें, उसको जो है इन नियमों के तहत जांच करना है। फिर वो कह रहे हैं उक्त दवा की बिक्री वितरण तत्काल रोकें, अपने क्षेत्र का इसमें अनुरूपता सुनिश्चित करें। ये वो जो है इन्होंने चिट्ठियां भेजी हैं जो ये नियंत्रक ने, और उसके साथ साथ वो कह रहे हैं कि इस दवा के नमूने जांच प्रयोगशाला में भेजें,
यदि इसी दवा के अन्य बैच क्षेत्र में उपलब्ध हो तो उनके नमूनों को लेकर जांच हेतु भेजें, नष्ट ना करें। वही बातें दोहरा रहे हैं। और जनहित में उक्त निर्माता द्वारा निर्मित सभी अन्य दवाओं की बिक्री में वितरण भी रोकें, तो जांच नमूने लें, इस दवा की आवाजाही पर सख्त निगरानी रखें। अब बताइए कि बिल्ली जो है जिसकी दूध की रक्षा की बात वो करे, क्योंकि ये बड़ा घल्लूघारा है, हेल्थ में तो बहुत सब आप टिप्पणी। संजीव जी, जो मैं कह रहा था, आपने बीच में आप ये लाए, ये सिर्फ औपचारिकता है। कायदे से जब कल स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि 3 कंपनियों की आ गई थी, मुझे लगता है कि बहुत भले आदमी है, लेकिन थोड़ी शर्म उन्हें आनी चाहिए। पहला काम उन्हें ये कहना था कि हम तत्काल इन दवाओं की आपूर्ति और प्रसार रोक रहे हैं, जब जांच हो जाएगी उसके बाद करेंगे। नहीं, ये नहीं कह पाए वो। क्यों नहीं कह पाए? काहे के हेल्थ मिनिस्टर हो भाई आप? अगर शक है कि ये दवा जहरीली है, जब कर्नाटक तमिलनाडु ने कह दिया तब आप कह रहे हो? आपको जो है चुल्लू और पानी में डूब मरना चाहिए। किस बात के लिए आप बैठे हैं? ये क्या तरीका है आपका? जो बच्चे मरे आप कहते हैं कि हाँ इस पे संदेह है, इसकी आपूर्ति रोक रहे हैं, इसको हटा रहे हैं और इसकी जांच करवाएंगे, उसके बाद इस पर फैसला लेंगे। नहीं किया। और सबसे मजे की बात यह है कि बात मुख्यमंत्री भी तमिलनाडु पर है और उप मुख्यमंत्री भी तमिलनाडु पर है। वो जो दवाएं हिमाचल की सोलन और बद्दी में बन रही हैं, उन पर मुंह क्यों बंद है? उनके बारे में भी बताइए। उनकी जांच रिपोर्ट जब आए तो आए, उनको भी तो विड्रॉ कराइए, क्योंकि शक उन पर भी है। तो ये जो चीज है जो मैंने आपसे कही, ये सिर्फ लीक पीटने की बात है। इस सरकार में कहीं भी कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और जिसका खामियाजा जनता भुगत रही है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा आज 4 अक्टूबर हो गई, कायदे से तो तत्काल आप कहते हैं कि सारी दवाओं की आपूर्ति बंद, पहले जांच होगी। मुझे नहीं लगता एफआईआर नहीं होना था, 9 मौतों के तो एफआईआर नहीं बन सकती थी। वहां चाहते तो जो वहां कलेक्टर छिंदवाड़ा एफआईआर करा सकते थे। उच्च स्तरीय समिति को अज्ञात के खिलाफ करा दे, करना तो चाहिए ना आपको। हाई लेवल कमेटी से नहीं तो जुडिशियल इंक्वायरी कराते आप। 9 बच्चे मरे हैं, सिर्फ लीक पीटने की बात है। और तमिलनाडु ने कह दिया तब आपने कह दिया। ये हक तो आपका भी था, आपके यहाँ वो दवा थी, पहले आप सप्लाई रोकते, उसकी आपूर्ति रोकते, हर जगह डॉक्टरों को मना करते और उसके बाद कार्रवाई जांच कराते रहते। लेकिन नहीं, आज भी अभी तक हिमाचल की बनी दवाओं के, सोलन और बद्दी की दवाओं की बात नहीं है। तो मूल बात यह है जो अभी तक हो रहा है, आप याद करिए, मैं आज आपको बताता हूं। उस थोड़े दिन पहले कैबिनेट में एक मंत्री ने कहा था ग्वालियर नर्क हो गया। उससे पहले भी कई बातें उठ चुकी हैं। मूल समस्या इस वक्त ये है कि मोहन यादव जी भले आदमी हैं, अब तक पिछले 1.25 साल में, 1 साल 9 महीने में परिस्थिति जो बनी है वो ये बनी है कि मंत्रिमंडल, मुखिया तो वो है लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है। और जिस डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन का काम करना था, मैं फिर जोर देके कह रहा हूं, उसको उसके उस काम के अलावा सारे काम करवाए जा रहे हैं। कोऑर्डिनेशन करना, मीडिया रिलेटेड चीजों को सरकार का पक्ष पेश करना, वो काम खत्म हो गया। वो उसका डिपार्टमेंट है तो वो करेगा। अरे भाई, वहां भी तो जनसंपर्क का ही एक अफसर है जिसकी ड्यूटी आपने लगाई है। हर मंत्री के साथ जनसंपर्क विभाग का अफसर है। क्या चीफ जनसंपर्क आयुक्त कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते? तो बड़े अनुभवी अफसर है, जबलपुर में बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, यहाँ नए हैं, लेकिन जनसंपर्क में आके अकड़ और अफसरी थोड़ी देर के लिए किनारे रखनी पड़ती है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि इससे पहले के सभी अफसरों ने अकड़, अफसरी और डंडे के बल पे मीडिया को लालच दिया। पैसे तभी मिलेंगे, विज्ञापन तभी मिलेंगे। अगर किसी ने छाप दिया तो वो उसका विज्ञापन बंद हुए, किसी की अधिमान्यता रोक दी, किसी का कुछ भी कैंसिल कर दिया, कुछ लोगों के मकान कैंसिल कर दिए। ये सारी चीजें क्यों? दबाव बनाने के लिए। जनसंपर्क विभाग दबाव बनाने का जरिया बन गया, जबकि उसका काम जनसंपर्क करना था। अगर सरकार पर कोई सवाल उठ रहा है तो सभी विभागों को देखकर बात करने का काम जनसंपर्क का है। ये चीज नहीं हुई। और ये एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है, ये चौतरफा है। हर विभाग की समस्या को लेकर के जनसंपर्क अपनी बात नहीं करेगा, वो विभाग करें तो करें। मुख्यमंत्री, हर चीज मुख्यमंत्री क्यों करेंगे? जब मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं उसके लिए। या तो आप मुख्यमंत्री नहीं कर पा रहे हैं तो हटाइए, नहीं बन पा रहा तो हटाइए। सवाल यह है कि या तो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री का नहीं, संजीव जी, या तो मुख्यमंत्री ये तय करें कि नरेंद्र मोदी जी की तरह वही सिर्फ बयान देंगे, वही ट्वीट करेंगे, बाकी मंत्रियों को कोई हक नहीं है। ना उनके फोटो छपेंगे, फोटो तो नहीं छपते हैं मंत्रियों के, ज्यादातर उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होते। या तो ये तय हो जाए। अगर नहीं, अगर सरकारी सिस्टम का है, सरकार का है मामला, तो कम से कम
मीडिया को जवाब देने के लिए तो जिम्मेदारी तय करिए कि कोई गंभीर घटना हुई है, उस पर आप बात कर रहे हैं तो जवाब तो दीजिए अरुण भाई, जी, अरुण जी, बताइए अरुण जी, तो कि सरकार क्या कर रही है। अरुण जी और मैं जहां बताना तक अब दवाओं की बात है, मूल बात है कि आग अगर लगती है तो आप पानी पहले ढूंढते हैं, ठीक है। बुझाएं, लेकिन ये नहीं, यहाँ बच्चे मरे, आप कह रहे हो रिपोर्ट आ रही है। अरे रोको पहले उस दवा को, उसके बाद आगे काम करो। इसमें कौन रोक रहा था? ठीक है। लेकिन डर किसका है? तमिलनाडु ने कर दिया तो आपने 24 घंटे में ऑर्डर निकाल के खाना पूरी कर ली। हिमाचल वाली फैक्ट्रियों की जो हिमाचल में बन रही दवाएं, उन पर क्यों नहीं बोले? अरे जांच रिपोर्ट बाद में आती तो उनको आने देते। अभी शक है तो रोको, क्यों नहीं रोक रहे? आपने शायद कहा था किसी बड़े नेता की वो हाँ, वहां कुछ। बड़े नेता का है, भाजपा के बड़े नेता का संरक्षण है पूरे इलाके में, और सबसे ठीक, ज्यादा नकली दवाएं सोलन और बद्दी में बनती है, पूरा देश जानता है। और बिल्कुल। जिस अरुण कफ जी, अरुण सिरप जी, की मैंने तो बात इस पूरी पूरे दुनिया में मामले में जो बदनामी होती है। मैं लगातार इसकी तफ्तीश कर रहा हूँ, पड़ताल कर रहा हूँ, जांच कर रहा हूँ। मैंने भोपाल में बैठा था एक अधिकारी के साथ, उससे मैंने अनुरोध किया, उसने कहा नहीं मैं मर जाऊंगा। उसने मुझे रिपोर्ट दिखाई, छिंदवाड़ा का जो ये मामला है, 2 उसके पास प्रतियां थी। एक थी जिसमें एक बच्चा तो बच गया और अच्छा है, ईश्वर ऐसे सबको बचाता, लेकिन दूसरा जो बच्चा है वो मारा गया, और वो रीनल बायोप्सी रिपोर्ट थी। शायद वो मैंने कहीं और से कहा है, मुझे मिल जाएगी तो मैं जरूर उसको दिखाऊंगा अपने दर्शकों को और आप तक पहुंचाऊंगा। उन्होंने बहुत साफ कहा, उन्होंने ये कहा कि देखिए जितना कुछ प्राइमा फेसी तो तय हो गया कि वो दवाएं अमानक हैं जिसको सरकार बचा रही है, क्लियरली हो रहा है उसमें सब। वो उसकी अगर वो अमानक नहीं होती तो ये कांड नहीं होता, क्योंकि सबकी एक सी उसमें वो मिल रहा है, स्वरूप मिल रहा है। और फिर उन्होंने एक बड़ी बहुत ही मार्के की बात कही, और वो क्योंकि बहुत जानकार है, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी होना चाहिए। यदि वो हो जाए, यानी पीएम में जो ये पैथोलॉजिकल ऑटोप्सी एंगल से पीएम कर लिया जाए, और नहीं उनका सब बिस्तरा सब रखा रहता है, सारा कुछ है, उनके टिश्यू जो प्रिजर्व हैं, उनके बाकी सारा कुछ तो फिजिकली, माइक्रोस्कोपिक और केमिकल, 3 तरह की होती है। और ये यदि जांच हो जाएगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं प्रवृत्ति बचाने की है, आपको नहीं एक्शन लेना है, सिर्फ लीपापोती करना है, तो एक तो वो है। यहां पर लाके समअप करूंगा, ये क्या वैसे ही है कि वो जो मैंने कहानी से शुरू किया था कि हर आदमी ने कहा कि एक गिलास में 1 लोटा पानी डाल देता हूं, बाकी तो दूध डालेंगे, वैसा कुछ चल रहा है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अंतिम टिप्पणी। संजीव जी देखिए, मैं बहुत सामान्य शब्दों में एक बात कहूंगा। इस वक्त मध्य प्रदेश जो है अमानक दवाओं, अमानकता का शिकार है। आप चलें, नकली खोया मिलता है, नकली तेल मिलता है, नकली दूध मिलता है, नकली खाद मिलती है, नकली बीज मिलते हैं, नकली पेस्टिसाइड्स मिलते हैं, हर क्षेत्र में नकली सीमेंट है, और तो और सड़कें तक नकली बन रही हैं चौतरफा। किसी डिपार्टमेंट की बात करिए आप, घटिया स्तर, अमानक स्तर का हर विभाग, हर मंत्रालय, कहीं किसी को देख लीजिए, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे पीएचई हो। अभी पकड़ी गई थी कि गुजरात की कंपनियां वो पीएचई में फर्जी कर गए सारा सब। तो ये किसके लिए, क्यों साइफन हो रहा है? ये सरकार का पैसा इस नकली की आड़ में निकाल के और इसकी बंदर बांट हो रही है। उसके लिए उसके आलीशान दफ्तर बन रहे हैं, दिल्ली से लेके और पूरी दुनिया भर में, जहां जहां, पूरे मध्य प्रदेश में। इसमें मोहन यादव जी का दोष ज्यादा नहीं है, क्योंकि सिस्टम वो बना है 2003 से 2025 तक कि अब सारी चीजों की आपूर्ति सरकारी धन से होगी। अब उसको साइफन किया जाएगा, पैसा निकलेगा, कहां जाएगा, कितना पैसा खाया जाएगा, कैसे कैसे होगा। एक एक चीज के उदाहरण है। आप व्यापम ले लें, माइनिंग ले लें, ये तो अलग है। इसके अलावा सरकारी घपलों के कितने उदाहरण हैं। अरुण जी यहाँ समझ, ये तो है। मैं अरुण जी यहाँ समझ करिए कि इन 9 बच्चों की मौतों का भी कोई सिरा नहीं मिलेगा, सब लीपापोती हो गया, ये मामला मैं दफन हो वही जाएगा। बात कर रहा हूँ कि देखिए, वो गरीब के बच्चे थे, उनके लिए अभी भी कोई गंभीर नहीं है। नहीं तो आज ऑर्डर निकलता कि जितनी दवाओं पर सवाल उठा है उनको तत्काल उनकी आपूर्ति रोकी जाए, उनका इस्तेमाल रोका जाए, जांच आ जाएगी, जांच रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद करेंगे। दूसरी चीज ये है कि गंभीरता से लेना चाहिए था, एक आयोग बनाते मुख्यमंत्री जी, क्योंकि आदिवासी वोटों को पाने के लिए तो आपने राष्ट्रपति की कुर्सी भी आदिवासी को दे दी, लेकिन आदिवासी मर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार की रिपोर्ट कह रही है। तो ये जो चीजें हैं, सरकार को मेरा विनम्र निवेदन है कि संवेदना दिखाइए। बच्चे मरे हैं, उनकी सही ढंग से जांच कराइए, जैसा मेडिकल फील्ड में कहा जाता है। और दूसरा, वो सभी दवाएं जिन पर शक है उनकी आपूर्ति रोकिए, और वो अफसर जो इस प्रोसेस से जुड़े हो, जिनकी गड़बड़ है, उनको लटकाइए, उनको सजा दीजिए।
अन्यथा फिर सभी शामिल हैं इस लूट में। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल मैं हालांकि समाप्त करूंगा जी, ये भी देख और लीजिए। बच्चों की आत्मा कभी माफ नहीं मैं बिल्कुल करेगी। मैं उन दुनिया में बच्चों ऐसे के ही मैं देखिए मैं ये लाना चाहूंगा, ये आ जाए हमारे डोमेन में आ जाए। ये देखिए सूची, देखिए अरुण जी ये सूची है। जो मृतक है, शिवम राठौर 4 साल, अदनान खान 5 साल, उसैद खान 4 साल, ऋषिकांत पीपरे 5 साल, हितांश सोनी 4 साल, श्रेया यादव 2 साल, विकास यदुवंशी 4 साल, विधि 2 साल 11 महीने और संध्या 1 साल। और ये सब वहीं के हैं, पूरा परासिया और जो बेल्ट है। ये 9 की सूची मैंने दिखाई दर्शकों। और दुखद है, देखिए जो अरुण जी कह रहे हैं ये फैक्ट है कि आप अब कम से कम इस मोर्चे पे तो कहीं कुछ अपनी जो आपका दायित्व है उसका निर्वहन कीजिए, चाहे मुख्यमंत्री जी हो या फिर जो हमारे यहाँ मुख्य सचिव को माना जाता रहा है कि मुख्य सचिव जो है वो संजीदा है, जो अनुराग जैन हो, और डिप्टी सीएम साहब को तो क्या कहें। डिप्टी सीएम साहब ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और जिस तरीके का रवैया है, दुखद है, दर्दनाक है और शर्मनाक भी। मित्रों आप सुन लिया आपने चर्चा। अरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कल हम फिर नई चर्चा के साथ मिलते हैं। आभार। नमस्कार। मित्रों आपने देख लिया, देखिए सारा कुछ हमने आपके सामने रख दिया है और अब जाकर वो लकीर पीटना, और जो अरुण जी ने सवाल उठाया कि सिर्फ तमिलनाडु ही क्यों, हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं, वहां किसका भय है, कौन है उस जो वहां की फैक्ट्री है, वहां की भी तो दवा है। और फिर ये सारा कुछ कि तुम इससे पूछ लो, तुम इससे जान लो, हम ये तक बताएंगे। और फिर बड़ा दिलचस्प लगा मुझे कि हम लोग तो हम एक दूसरे की समाचार कहाँ ले पाते हैं, हम किसी दूसरे की माइक आईडी पे थोड़ी ले सकते हैं। हमको भेज दिया कि एनडीटीवी का जो है उसको आप देख लीजिए, वो कह दिया है मुख्यमंत्री जी ने, या आप डिप्टी सीएम से पूछ लीजिए, आप पीएस हेल्थ से, और ये कोई नहीं मिलता है। सबके आप देखिएगा, है ना। कुल मिलाकर जो स्थिति है बेहद, जैसा मैंने जहां लाके समाप्त किया था, दर्दनाक और शर्मनाक है। टिप्पणी कीजिएगा आप अपनी इस पूरे जो चर्चा को सुनने के बाद, और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसने में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।